हेलो एवरीवन, कंप्यूटर अवेयरनेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2024 टियर 2 के 20 जनवरी 2025 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग रोम? रोम का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है, यह बायोस या फर्मवेयर को स्टोर करता है। ऑप्शन बी है, अस्थायी पहुंच के लिए फाइलों को स्टोर करने के लिए है। ऑप्शन सी है, अस्थायी डेटा भंडारण के लिए, स्टोरेज के रूप में, टेम्पररी डेटा स्टोरेज के रूप में। एंड डी है, रैंडम डेटा एक्सेस के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रोम का उपयोग बायोस या फर्मवेयर को स्टोर करने के लिए किया जाता है। बायोस क्या होता है? बायोस का फुल फॉर्म अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो जो रोम होता है, जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो रोम ही बायोस और फर्मवेयर को कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो इसको सुरक्षित करने के लिए रोम का होना आवश्यक है। तो इसका प्राथमिक पर्पस, प्राइमरी पर्पस क्या है? बायोस या फर्मवेयर को स्टोर करना। ए इसका राइट आंसर है। व्हाट डज द काउंट फंक्शन डू इन एमएस एक्सेल 2010? एमएस एक्सेल 2010 में काउंट ब्रैकेट फंक्शन क्या करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका, सेलों की संख्या संग्रहित करता है, सेलों की संख्या कॉपी करता है, सेलों की संख्या गिनता है, या सेलों की संख्या प्रिंट करता है। तो इसे काउंट इफ भी कहा जाता है। तो इसका कार्य क्या होता है? सेलों के संख्या को काउंट करना, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्लोज ब्रैकेट होता है, यह न्यूमेरिक वैल्यू वाले सेल्स को काउंट करता है, न्यूमेरिक वैल्यू वाले सेल्स को काउंट करता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो एम्प्टी सेल है उसे इग्नोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन ए यूजर इंसर्ट ए न्यू रो इन एन एमएस एक्सेल वर्कशीट? जब कोई उपयोगकर्ता एमएस एक्सेल वर्कशीट में एक नई पंक्ति सम्मिलित करता है तो क्या होता है? ऑप्शन है, नई पंक्ति वर्कशीट के नीचे चली जाती है, मौजूदा पंक्तियां दाईं ओर खिसक जाती है, पंक्ति में मौजूद डेटा ओवरराइट हो जाता है, या डी है, मौजूदा पंक्तियों को नीचे की ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो जब हम एमएस एक्सेल में अगर ये दो बॉक्स हैं, अगर हम यहाँ पर अगर एक और बॉक्स इंसर्ट करेंगे, यानी एक और सेल इंसर्ट करेंगे, तो यह एक स्टेप नीचे चला जाएगा। जितने नए सेल इंसर्ट करेंगे उतना नीचे वो चला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, मौजूदा पंक्तियों के नीचे की ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कीवर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू इंक्रीज पैराग्राफ इंडेंट इन एमएस वर्ड 2010? एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ इंडेंट को बढ़ाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो पैराग्राफ इंडेंट आपको पता नहीं होगा। जैसे मान लो आप 1 यहाँ लिख रहे हैं और यहाँ से आपने लिख लिया राम ईट्स ए मैंगो, तो जो ये स्पेस है वह इंडेंट के द्वारा ही दिया जाता है कि पॉइंट के बाद इतने स्पेस के बाद से कोई टेक्स्ट लिखा जाएगा। तो इंडेंट को इंसर्ट करने के लिए कीबोर्ड में Ctrl+M का कमांड यूज करते हैं। ठीक है, इंडेंट बढ़ाने का शॉर्टकट है, या फॉर्मेटिंग और लेआउट को, फॉर्मेटिंग जैसा कि मैंने ऊपर लिख के दिखाया, फॉर्मेटिंग और लेआउट बेहतर बनाता है। ठीक है, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
In a multi-part email message, what does the boundary parameter in the content type header indicate? एक बहुभाग ईमेल संदेश में सामग्री प्रकार हेडर में सीमा पैरामीटर क्या इंगित करता है? ऑप्शन ए है इट डिफाइंस द लेंथ ऑफ ईमेल मैसेज। ऑप्शन बी है इट मार्क्स द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ईच पार्ट इन द मल्टी पार्ट मैसेज। ऑप्शन सी है इट सेपरेट द मेन बॉडी ऑफ द ईमेल फ्रॉम द अटैचमेंट्स। ऑप्शन डी है इट लिमिट द फाइल साइज ऑफ ईच अटैचमेंट। क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज द बाउंड्री पैरामीटर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, इट मार्क्स द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईच पार्ट इन मल्टी पार्ट मैसेज। यह मल्टी पार्ट ईमेल के जो मल्टी पार्ट मैसेज है या मल्टी पार्ट ईमेल है, मल्टी पार्ट ईमेल में टेक्स्ट प्लस अटैचमेंट इन दोनों को अलग करता है। ठीक है, अगला सवाल। इन ए लोकल एरिया नेटवर्क LAN, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑफ efficiency forward data packets to the correct device based on its MAC address। एक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क यानी LAN में डेटा पैकेट को उसके मैक पते के आधार पर सही डिवाइस पर कुशलतापूर्वक अग्रेसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका अधिक उपयोग किया जाता है? मैंने यह सवाल पहले भी बताया है इसके पहले वाले सेट में कि जब भी मैक एड्रेस को देखकर सही डिवाइस को राइट डिवाइस को लेयर 2 स्विच जो है वह यूज किया जाता है। यह हब से, इसकी जगह हब भी यूज किया जाता है, लेकिन हब से अधिक यूजफुल और तेज होता है, अधिक यूजफुल और फास्ट होता है। ठीक है, यह नेटवर्क के ट्रैफिक को कम करता है, नेटवर्क ट्रैफिक को कम करता है। तो लेयर 2 स्विच इसमें प्रयोग किया जाएगा, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है which option in MS Word allow the user to align text to the left, center, right or justify it across the page within the document। MS Word में कौन सा विकल्प उपयोगकर्ता को दस्तावेज के भीतर पृष्ठ पर टेक्स्ट को बाएं, केंद्र, दाएं या जस्टिफाई करने की अनुमति देता है? ऑब्वियस है, इसके लिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पैराग्राफ संरेखन, पैराग्राफ अलाइनमेंट, एडजस्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट टू द लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाइड। क्लियर ही है, पहला राइट आंसर होगा। अलाइनमेंट का काम करता है, कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को एडजस्ट करेगा, उसे लेफ्ट, सेंटर, राइट और पूरे पेज में जस्टिफाई करके उसे अरेंज करेगा। फॉन्ट स्टाइल में स्टाइलिंग किया जाता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को और बेहतर और प्रोफेशनल लुक देने के लिए फॉन्ट स्टाइल का यूज करते हैं। लाइन स्पेसिंग ऑब्वियस है, किसी भी लाइन के बीच के स्पेसिंग को दिखाता है। टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट की दिशा, ओरिएंटेशन दिखाता है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ये सभी टेक्स्ट डायरेक्शन के अंदर करते हैं। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है विच फाइल एक्सटेंशन इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलेशन फाइल ऑन ए विंडोज सिस्टम। विंडोज सिस्टम पर निष्पादन योग्य इंस्टॉलेशन फाइलों के लिए आमतौर पर किस फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए .exe फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। विंडोज प्रोग्राम चलाने के लिए, विंडोज प्रोग्राम रन करने के लिए यह कॉमनली यूज किया जाता है, कॉमनली यूज किया जाने वाला फाइल फॉर्मेट है। यह सिस्टम के साथ साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
तो याद रखिएगा .exe एक्सटेंशन का यूज करते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ ईच ASCII कैरेक्टर इन बिट्स? प्रत्येक ASCII कैरेक्टर बिट्स का आकार क्या है? तो ASCII मीन्स अमेरिकन स्टैंडर्ड या कोड ऑफ कैरेक्टर का साइज है 8 बिट्स बराबर 1 बाइट। ठीक है, इसमें 256 कैरेक्टर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। 256 कैरेक्टर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यह टेक्स्ट को ट्रांसफर और स्टोर करने में यूजफुल होता है। टेक्स्ट ट्रांसफर और स्टोर करने में यूजफुल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, यानी 8 बिट्स बराबर 1 बाइट। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ASCII के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो करेक्टली रिप्रेजेंट द इंटरफेरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित में कौन सा परिदृश्य सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच अन्योन्याश्रय का सही प्रतिनिधित्व करता है? अन्योन्याश्रय मीन्स एक दूसरे पर। ऑप्शन 1 है एक डिवाइस ड्राइवर जो मुद्रण क्षमता प्रदान करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में कार्य करता है। पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन में कह क्या रहा है। क्वेश्चन का कहना है विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो करेक्टली रिप्रेजेंट द इंटरफेरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन का कहना है कि वह कौन सा ऐसा सिस्टम है, कौन सा ऐसा दृश्य है जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच एक दूसरे के बीच यूटिलिटी है, अन्योन्याश्रय संबंध है। तो इसका राइट आंसर होगा पहले ऑप्शन ए देखते हैं, एक डिवाइस ड्राइवर जो मुद्रण क्षमता प्रदान करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन बी है एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हार्डवेयर संसाधनों को प्रबंधन करने के लिए मीडिया प्लेयर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी है एक वर्ड प्रोसेसर जो ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। एंड ऑप्शन डी है एक एंटीवायरस प्रोग्राम जो डिस्क को स्कैन और मालवेयर को हटाने के लिए सिस्टम उपयोक्ताओं पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, एक एंटीवायरस प्रोग्राम जो डिस्क को स्कैन करने और मैलवेयर को हटाने के लिए सिस्टम उपयोक्ताओं पर निर्भर करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर यूज करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है। ठीक है, और एंटीवायरस डिस्क को स्कैन करने के लिए सिस्टम यूटिलिटी के रूप में यूज होता है, और दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। तो डी इसका राइट आंसर है। Which of the following action can typically be performed in the outbox? आउटबॉक्स में आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं की जा सकती हैं? पहला है डिलीट रिसीव ईमेल्स, सेकंड है मैनेज द कॉन्टैक्ट लिस्ट, एंड थर्ड है व्यू आर्काइव ईमेल्स, एंड डी है एडिट ईमेल्स दैट आर येट टू बी सेंट। तो इसका राइट आंसर होगा डी, एडिट्स ईमेल दैट आर येट टू बी सेंट, अभी भेजे जाने वाले ईमेल संपादित करें। यह आउटबॉक्स में जो ईमेल येट टू सेंट होता है वह आउटबॉक्स में अनसेंट ईमेल में रखा जाता है। अनसेंट, आप आउटबॉक्स में देखेंगे जो ईमेल सेंट नहीं किया हो
वह उसी बॉक्स में रखा जाता है। इन्हें एडिट भी कर सकते हैं और इसे डिलीट भी किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाई डू डेस्कटॉप एंड लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर मोर एडवांस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स कंपेयर टू एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम की तुलना में डेस्कटॉप और लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम को अधिक उन्नत मेमोरी प्रबंधन तकनीक की आवश्यकता क्यों होती है? तो ऑप्शन है, दे रन ओनली वन एप्लीकेशन एट ए टाइम मेकिंग मेमोरी मैनेजमेंट सिंपलर। सेकंड है, memory management is not required for desktop and laptop operating system. ऑप्शन सी है, they use more hardware resource and require dynamic memory allocation. तो ये इसका राइट आंसर है। डेस्कटॉप और लैपटॉप में हम मोर हार्डवेयर रिसोर्स का यूज करते हैं और डायनेमिक मेमोरी का एलोकेशन करते हैं, यानी मेमोरी अलग अलग जगह यूज होता है। डेस्कटॉप लैपटॉप में आप देखिएगा एक साथ कई एप्लीकेशन चलाया जाता है, इसके लिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन आवश्यक होता है। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द करेक्ट स्टेप टू क्रिएट ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन इन एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट में एक खाली प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सही स्टेप्स क्या है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले फाइल ओपन करेंगे, फाइल के बाद न्यू पर क्लिक करेंगे, न्यू के बाद एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाएंगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, फाइल न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा, उसके बाद हम उस पर टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें स्लाइड्स और भी स्लाइड्स जोड़ सकते हैं, उसमें थीम जोड़ सकते हैं। तो बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, हाउ कैन यू एग्जिट द स्लाइड शो इन एमएस पावर पॉइंट एंड रिटर्न टू एडिटिंग मोड। अगर आप एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो कर रहे हो तो उसे बाहर कैसे निकल सकते हैं और संपादन मोड पर लौट सकते हैं, यानी उसमें एडिट कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 है, प्रेस कंट्रोल प्लस एस, तो इससे तो सेव हो जाएगा। प्रेस द स्पेस बार से भी नहीं होगा। प्रेस अल्ट प्लस टैब से अलग विंडो पे चले जाएंगे। प्रेस स्केप दबाएं, बिल्कुल सही है। स्केप का मतलब क्या होता है, वहाँ से आगे निकलना। तो स्लाइड जो है वो एग्जिट हो जाएगा स्केप प्रेस करने के बाद स्लाइड शो इंड हो जाएगा और हम स्लाइड पर फिर से एडिटिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट है, द डैश मेथड इज कॉमनली यूज टू वेरीफाई डेटा इंटीग्रिटी। किस विधि का उपयोग आमतौर पर डेटा के अखंडन को सत्यापित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 है कंप्रेशन, ऑप्शन बी है हैशिंग, ऑप्शन सी है डुप्लीकेशन एंड ऑप्शन डी है कैशिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है हैशिंग। हैशिंग जो है बहुत अच्छा टर्म है। हैशिंग डेटा को यूनिक वैल्यू में बदल देता है, यूनिक वैल्यू में बदल देता है। ठीक है, तो डेटा बदलने के बाद, डेटा चेंज होने के बाद इसकी हैश वैल्यू भी चेंज हो जाती है, हैश वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, हैशिंग। अगला सवाल है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इनेबलिंग ए पासवर्ड ऑन ए पीसी। पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर पर पासवर्ड सक्षम करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है पीसी पर डेटा प्रिंट करने के लिए, ऑप्शन बी सुरक्षा के अतिरिक्त परत प्रदान करने के लिए। पासवर्ड का यूज क्या होता है? तो इसका यूज है टू प्रोवाइड एन एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी के लिए तो पासवर्ड यूज करते हैं। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ मीडिया इज कॉमनली यूज फॉर वैन कम्युनिकेशन। वैन संचार के लिए आमतौर पर किस प्रकार के मीडिया का उपयोग किया जाता है? पहला है HDMI केबल, सेकंड है ट्विस्टेड पेयर केबल,
सी है कोएक्सियल केबल, समाक्षीय केबल, एंड डी है फाइबर ऑप्टिक केबल। तो हम आप लोग को पता है कि अभी हम लोग जो कम्युनिकेशन है वह टेलीकम्युनिकेशन फाइबर ऑप्टिक्स के द्वारा करते हैं, तो डी इसका राइट आंसर है। फाइबर ऑप्टिक्स में क्या होता है, तो यह हाई स्पीड से, इसकी स्पीड जो होती है वह हाई स्पीड होती है और इसमें डेटा लॉस कम होता है, डेटा लॉस कम होता है। यह ब्रॉडबैंड और इंटरनेट दोनों में बहुत मात्रा में यूज किया जाता है, ब्रॉडबैंड या इंटरनेट में बड़ी मात्रा में यूज किया जाने लगा है। अगला सवाल है, व्हाट इज कॉमन साइन ऑफ ए वायरस इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में वायरस का एक सामान्य सिंबल क्या है, संकेत क्या है। ऑप्शन है इंक्रीज इन हार्ड ड्राइव स्पेस, हार्ड ड्राइव के स्पेस में वृद्धि होना, इम्प्रूवमेंट इन सिस्टम सिक्योरिटी, सिस्टम सुरक्षा में सुधार होना। ऑप्शन सी है अनयूजुअल सिस्टम स्लो डाउन एंड अनएक्सपेक्टेड एरर। तो जब आपके कंप्यूटर में वायरस लगेगा तो अनयूजुअल सिस्टम स्लो हो जाएगा और उसमें अनेक तरह के एरर आएंगे, प्रोग्राम बार बार क्रैश या एरर देगा, एरर शो करेगा। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू इज करेक्ट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। द सीपीयू इज ऑफ्टन रेफर्ड टू एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सीपीयू को अक्सर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है द सीपीयू कंसिस्ट ऑफ 3 मेन यूनिट्स, द कंट्रोल यूनिट, द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कैच मेमोरी। सीपीयू में 3 इकाइयां होती है, ठीक है, जिसमें कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट और कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। तो यहाँ दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें सीपीयू में कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और कैच मेमोरी तीनों का प्रयोग किया जाता है। जो सीपीयू है वह कंप्यूटर के सभी प्रोसेसिंग और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, तो ये इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द रोल ऑफ यूजर अकाउंट कंट्रोल इन विंडोज व्हेन मॉडिफाइंग सिस्टम सेटिंग। सिस्टम सेटिंग को संशोधित करते समय विंडोज में उपयोगकर्ता खाता नियंत्रण की क्या भूमिका है। ऑप्शन ए है टू एडजस्ट डिस्प्ले सेटिंग, ऑप्शन बी टू ऑटोमेट सॉफ्टवेयर अपडेट्स, ऑप्शन सी है टू मॉनिटर मेमोरी यूजेज एंड परफॉर्मेंस, ऑप्शन डी है टू प्रॉम्प्ट फॉर परमिशन बिफोर मेकिंग सिस्टम वाइड चेंजेस। द रोल ऑफ यूएसी यानी यूजर अकाउंट कंट्रोल इन सिस्टम टू प्रमोट फॉर परमिशन बिफोर मेकिंग सिस्टम वाइड चेंजेस। कंप्यूटर में वाइड चेंजेस करने के लिए सिस्टम सेटिंग में बदलने के लिए अनुमति आवश्यक होता है। इससे क्या होता है, इससे सिक्योरिटी बढ़ती है, ठीक है, बढ़ती है, और अनसिक्योर जो एक्सेस है, अनसिक्योर एक्सेस को रोका जाता है, एक्सेस नहीं हो पाता है। तो डी इसका राइट आंसर है। तो ये था एसएससी सीजीएल के 20 जनवरी 2025 के क्वेश्चन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।